साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत सुंदर एवं विशेष कारण बताने वाले हैं। आप लोग देखे होंगे चांद की ओर, पूर्णिमा के दिन चांद की ओर देखने के बाद चांद में कुछ रूप दिखता है। क्या है वो रूप? खरगोश का रूप। क्या कभी आप सोचे हैं कि वो रूप क्यों दिखता है? कभी कभी आप अलग अलग कुछ कहानियाँ सुने होंगे या दादा दादी लोग कुछ कुछ बताए होंगे, परंतु देखिए आखिर क्यों खरगोश का रूप दिखता है? एक व्यक्ति का दान के कारण। एक व्यक्ति का दान के कारण ही चंद्रमा में खरगोश का रूप दिखता है। तो देखिए किसके दान के कारण और कैसे और क्यों वो आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो वो घटना बताने से पहले हम आपको आज बोधिसत्व का, भगवान बुद्ध जी का पिछले अनंत जन्मों में किए हुए पुण्य के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे वे बुद्ध बनने के लिए बहुत मेहनत की, जो सामान्य लोगों को सोचना भी मुश्किल है। सोचना भी मुश्किल है। उसको कहते हैं पारमिता। भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के लिए पिछले बहुत सारे जन्मों में 10 पारमिताओं को पूर्ण किए हैं। 10 पारमिताओं को। क्या आप जानते हैं वो 10 पारमिताएं क्या है? वो 10 पारमिताओं में से पहला पारमिता है दान पारमिता। भगवान बुद्ध जी पिछले अनंत जन्मों में, गिनती नहीं कर सकते इतने जन्मों में, दान दिए हैं। अनंत दान दिए हैं। गंगा की तरह दान दिए हैं। कितना दान दिए हैं? एक बार एक जन्म में उनका नाम था शिवी, राजा थे, बहुत दान देते थे। प्रतिदिन लाखों लाख खर्चा करके दान देते थे। एक दिन उनके मन में आता कि अरे लोग तो सिर्फ पैसा, खाना पीना, कपड़ा मांगते हैं मुझसे, वो सब तो मैं देता हूँ, ये सब तो बाहरी दान है। अरे कोई मेरा आंतरिक दान मांगेगा तो मैं वो तुरंत दूंगा। अगर कोई मेरा शरीर का मांस मांगेगा तो मैं मांस दान दूंगा। अगर कोई मेरा आँख मांगेगा तो मैं अपना आँखें निकाल कर दान दूंगा। अद्भुत है उनका दान। तो क्या होता है ना, वैसे विचार आने से एक उस समय सचमुच में एक ब्राह्मण आ जाता है आँख मांगने के लिए। आता है, आँख मांगता है। पूरा देश कहता है, पूरी जनता कहती है कि अरे राजा अपना आँख दान मत दीजिए। परंतु वो राजा अपना आँखें निकाल करके दान दे देता है। किस लिए? वो कहते हैं कि मुझे इन आँखों से ज़्यादा प्रिय बुद्धत्व है, मुक्ति है। उस प्रकार से एक जन्म में नहीं, गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने जन्मों में दान दिए। उसको कहते हैं दान पारमिता। इसके बाद दूसरा पारमिता है शील पारमिता। अनंत जन्मों में शील को परिपूर्ण किए, शील पालन किए। प्राण जाए पर शील ना तोड़े। प्राण जाए। एक जन्म की बात है, एक जन्म में उनका नाम रहता है पद्म कुमार, राजा का सबसे बड़ा बेटा युवराज। कुछ समय के बाद क्या होता है, उनकी माँ का मृत्यु हो जाता है। तब राजा दूसरी रानी को अपना मुख्य रानी बना लेता है। एक बार राजा किसी युद्ध के लिए कहीं जाता है तो सारा कार्यभार सौंप देता है अपना बड़ा बेटा को। तो उस दिन बड़ा बेटा क्या करता है, अपने पूरे राज्य को सजाते रहता है जब राजा युद्ध जीत के आते रहता है। तो उस दिन दूसरी रानी
कि महल में भी जाता और कहता कि माँ आपको भी कुछ चाहिए, तो वो कहते अरे तुम मुझे माँ कहते हो, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, आओ आकर के मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाओ। तो वो कहता है माँ ऐसे क्यों बोलते हैं, आप तो मेरी माँ के समान हैं। तो वो दूसरी रानी बहुत बोलती है कि मेरे साथ गलत करो, परंतु बोलता है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, आप मेरी माँ के समान हैं। वो रानी कहती है अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो राजा आने के बाद तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। वो कुमार कहता है कि मुझे मृत्यु पसंद है, परंतु मैं गलत कभी नहीं कर सकता हूँ। राजा आने के बाद चुगली करता है, चुगली करके अपने बेटे को, ये कुमार को मरवाने के लिए। राजा भी बिना कुछ सुने, हम संक्षेप में बता रहे, राजा भी बिना कुछ सुने उस बेटे को पर्वत से गिरा देता है मारने के लिए, परंतु उसका सत्य बल से, शील का बल से, मैत्री का बल से वो बच जाता है और बाद में हिमालय चल जाता है। तो देखिए उसका प्राण भी जाता है जाए फिर भी शील को नहीं तोड़े। वैसा एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों में शील पारमिता। तीसरा है निक्खम्म पारमिता। निक्खम्म पारमिता मतलब अनंत जन्मों में अपना राजपाट को छोड़ करके वैराग्य जीवन को अपनाए हैं, अनंत जन्मों में गिनती नहीं कर सकते हैं। चौथा है प्रज्ञा पारमिता, ज्ञान को बढ़ाए हैं अनगिनत जन्मों में। पांचवा है वीर्य पारमिता। वीर्य मतलब प्रयास, अखंड प्रयास, मुक्ति के लिए, मन की गंदी को मिटाने के लिए प्रयास किया अनंत जन्मों में। सातवां है खंति पारमिता। खंति पारमिता मतलब सहन करने के बारे में, अनंत जन्मों में सहन किए हैं, बहुत सहन किया मुक्ति के लिए, बुद्धत्व को पाने के लिए। एक जन्म में एक राजा पूछता है कि अरे तुम क्या बताते हो, उस जन्म में भी वो श्रमण रहते हैं। वो कहते हैं मैं सहन करने के बारे में बताता हूँ, गुस्सा नहीं करने के बारे में बताता हूँ, मैत्री करने के बारे में बताता हूँ। वो राजा क्रोधित होकर के दोनों हाथ दोनों पैर काट देता, फिर भी वो सहन करते हैं, मैत्री करते हैं। अंत में गला भी काट देता है, फिर भी वो सहन करते हैं, गुस्सा ना करते हैं। खंति पारमिता। ऐसे एक जन्म में नहीं, गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने सारे जन्मों में वो सहन किए हैं, मैत्री किए हैं, तो उसको कहते हैं खंति पारमिता। इसके बाद है सत्य पारमिता। अनंत जन्मों में सत्य से कभी अलग नहीं हुए। पारमिताओं को पूर्ण करते समय बहुत मेहनत किए, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसी में कभी भी सत्य से अलग नहीं हुए, कभी भी झूठ नहीं बोले, सत्य को छोड़े नहीं है। इसके बाद है आठवां है अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान मतलब कि अनंत जन्मों में कुछ भी मेहनत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मन की गंदी को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, वो है अधिष्ठान। नौवां है मैत्री पारमिता और 10वां है उपेक्षा पारमिता। तो ये 10 पारमिताओं को अनंत जन्मों में पूर्ण किए हैं, एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं उन्हीं का दान पारमिता के बारे में। देखिए आखिर चंद्रमा में कैसे खरगोश का रूप दिखता है, बहुत अजब है और बहुत सुंदर है और बहुत अद्भुत घटना है जो आप ना जानते हैं दान से। तो बहुत पहले की बात है, भगवान बुद्ध स्वयं पिछले जन्म की घटना बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बहुत पहले एक बार वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। तो उसी समय जंगल था, उसी जंगल में 4 मित्र थे। एक था खरगोश, और एक था उदबिलाव, और एक था सियार, और एक था बंदर। ये 4 मित्र थे। वो चारों मित्र जंगल में रहते थे। तो जिस जगह पर रहते थे उसी की एक और पहाड़ था, और एक और नदी थी, और एक और गांव था। तो वो जानवर तो थे, परंतु आदमी से ज़्यादा बुद्धिमान। कैसे? वे लोग अपना खाना पीना खोज करके शाम को मिलते हैं। शाम को चारों मिल कर के
एक जगह पर ज्ञान की बात करते हैं। अद्भुत है, जो मानव में नहीं दिखता वो पशु में भी दिखता है, क्योंकि वो पारमिताओं को पूर्ण करने वाले वो बोधिसत्व थे, एक उसमें से एक। तो शाम को मिलकर क्या बात करते हैं आपस में? ज्ञान की बात। कैसे? शील का पालन करना चाहिए। कौन बताता उसमें? खरगोश बहुत बुद्धिमान था, उन तीनों को बताता कि शील का पालन करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन उपोषण पालन करना चाहिए, दान देना चाहिए। ऐसे कैसे ज्ञान की बातें कर सकते हैं? क्योंकि भगवान बुद्धि बताएं दान के बारे में। क्या इस मनुष्य लोक में जो कोई सुख भोगता है वो सब दान के कारण ही है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सुखस्य तं भिक्खवे अधिवचनं यदिदं पुण्यं। ये जो सुख भोगते हैं मनुष्य, मानव, प्राणी, ये सुख का दूसरा नाम पुण्य है, और पुण्य का दूसरा नाम सुख है। इसका मतलब जो पुण्य करते हैं उन्हीं लोगों को सुख मिलता है। जो सुख भोगते हैं समझ लीजिए वे लोग पुण्य किए हैं। एक बार भगवान बुद्ध जी बताते हैं दान के बारे में, कैसे सुंदर कारण। कैसे कहते हैं? आदि तस्मिन अगारस्मिन यंग निहरति भाजने तंग तस् होती अथाय नोच यंग तत्थ डयति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इसका अर्थ है, मान लीजिए घर में आग लग गया। आग लग गया, मान लीजिए आपके घर में आग लग गया। आग लग जाने के बाद तुरंत आदमी घर में जाता है। अभी आग को बुझाना संभव नहीं है। घर में जा कर के जो इम्पोर्टेंट सामान होता है तुरंत सब बाहर फेंकता है, दरवाजे से या खिड़की से। बाद में घर जल कर राख हो जाता है। क्या बच जाता है? जो घर के अंदर से बाहर फेंकता है ना, बाद में इस्तेमाल के लिए वही बच जाता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उसी प्रकार एव मादि पितो लोके जराय मरनेन च निहरे थेव दानेन दिन्नं होति सुनिहतम्। उसी प्रकार ये प्राणियों का जीवन, मनुष्यों का जीवन बुढ़ापा और मृत्यु से जल रहा है। उसी के बीच में जो कोई व्यक्ति जो दान देता है, दूसरों को कुछ भी हो दान देता है, वही अपना परलोक का सुख के लिए रहता है। जैसे घर जल जाता है और बच जाता है जो बाहर फेंकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ये सारा संपत्ति, शरीर, बुढ़ापा और मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाता है। क्या बच जाता है बाद में? जो कुछ आप दान देते हैं तो दूसरों को, वही बच जाता है परलोक का सुख के लिए। इसका मतलब जो देंगे वही बचा है, जो देते हैं वही अपना सुख के लिए होता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी दान के बारे में बहुत कारण बताए हैं। तो बुद्ध बनने के बाद इतना बताए हैं, बोधिसत्व के समय भी वे दान के बारे में जानते थे। इसलिए वो खरगोश तीनों मित्रों को कहता कि दान देना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, उपोषण पालन करना चाहिए। इसका मतलब देखिए, ये उपोषण भी आजकल शुरुआत नहीं हुई, बहुत पहले से है, बहुत पहले से। तो इस प्रकार ज्ञान की बात बताता है वो खरगोश, तीनों मान के चला जाता है। एक दिन खरगोश आसमान की ओर देख रहा था, चंद्रमा की ओर। तो देख के समझ गया कि जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्ण हो गया है उसी प्रकार से है, तो कल पूर्णिमा है, कल तो पूर्णिमा है। तो इस प्रकार सोच करके दिमाग लगा लिया, देख लिया। इसके बाद शाम को तीनों मित्रों को बुलाया, मित्रों कल पूर्णिमा का दिन है, इसलिए कल उपोषण धारण करना चाहिए, कल उपोषण धारण कर लेना। इसके बाद हाँ, और एक बात, उपोषण धारण करके अगर कल कोई कुछ मांगने आए तो उसको दान देना चाहिए, क्योंकि शील ग्रहण करके किया हुआ दान का पुण्य महाफलदायी होता है। इसलिए तुम लोग कुछ दान भी देना, दान देने के लिए भी कुछ अपने पास रेडी रखना। तो तीनों जी मित्र कह के बात मान के चले गए। अगला दिन हुआ, तो अगला दिन कौन कौन मित्र थे? एक था उदबिलाव। उदबिलाव मतलब कि जो सियार जैसा है परंतु सियार नहीं, वो मांस मछली भी खाता है, बहुत पानी के किनारे ही रहता है, नदी के किनारे रहता। तो उदबिलाव क्या किया, सुबह सुबह खाना की खोज में
नदी के किनारे गया तो हत्या नहीं करता था, मारता नहीं था मछलियों को, मछली खाना पसंद है परंतु मारता नहीं। तो नदी की ओर जाते जाते क्या था ना कि उसी समय उसी दिन एक मछुआरा 7 मछलियों को पकड़ करके मार करके नदी किनारे बालू के नीचे छिपा दिया था जाल में फंसा करके। तो ये जानवर, ये ऊदबिला सूंघते सूंघते गया तो उसको पता चला कि यहाँ पर मछली है, निकाला, कोड़ करके निकाल लिया। अब निकाल लिया लेकिन वो चोरी भी नहीं कर सकता, क्यों? शील पालन, शील ग्रहण किया है। तो देखा इधर उधर चारों तरफ, कोई नहीं है। 3 बार जोर से चिल्लाया कि अगर कोई किसी का होगा तो आएगा। जोर से चिल्लाया, कोई नहीं। इधर उधर देखा, अरे कोई इसका मालिक है, ऐसे जोर से चिल्लाया, कोई नहीं। अपने मुंह से उठाया, लेके चला गया जहाँ रहता था। वो सोचा कि अभी नहीं खाएंगे, अभी तो और टाइम है ना, समय आने पर इसको उचित समय पर खाएंगे, ऐसा करके अपना शील के बारे में मनन कर रहा था। देखिए, शील के बारे में। तो इसके बाद और था कौन? सियार। सियार भी सोचा अब खाना तो कुछ खोजना पड़ेगा। वो गांव की ओर गया, एक झोपड़ी था किसान का, झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर गया तो उसको 2 मांस का बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया और एक मरा हुआ गोह दिखाई दिया। अब वो देखा सियार कि इसका कोई मालिक है कि नहीं। इधर उधर देखता है, कोई नहीं। जोर से चिल्लाया ऊ करके, तो चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आया। तो सोचा इसका कोई मालिक नहीं है, उठा के लेके चला गया। वो भी सोचा कि समय आने पर खाऊंगा। बंदर था। बंदर क्या किया, जंगल में गया और आम का एक गुच्छा तोड़ करके लाया, रखे हुए था। सोचा कि समय पर खाऊंगा, ऐसे करके अपने शील के बारे में मनन कर रहा था। शील के बारे में, एक एक शील के बारे में कि मैं ये शील ग्रहण किया हूँ, ये शील ग्रहण किया हूँ, ये ऐसा ऐसा मनन कर रहा था। तो इस प्रकार ये तीनों का हो गया। खरगोश की पारी आई। खरगोश सोचा कि हम तो घास लाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम घास खाते हैं। तो जब उचित समय आएगा तो मैं उसी समय जा कर के घास खा लूँगा, ऐसे सोचा वो। परंतु फिर सोचा क्या कि अरे, अगर कोई मुझसे कुछ मांगेगा तो, कोई याचक आ गया तो मैं उसे क्या दूंगा। फिर वो सोचा कि मेरे पास तो ना चावल है, ना दाल है, ना मूंग है, ना तिल है, ना ही कोई सब्जियां हैं, तो मैं क्या दूंगा उन लोगों को, मांगने आएंगे तो, कोई मांगेगा तो। मैं ऐसा चीज़ दूंगा जो मैं कभी ना दिया हूँ। जो कोई मुझसे कुछ मांगने आएगा तो मैं उसको घास नहीं दूंगा, मैं अपने शरीर का मांस दान दूंगा, मैं अपने शरीर का मांस दान दूंगा। विचार भी अतिशय प्रशंसनीय है, उत्तम है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो सोचा कि मैं अपना मांस दान दूंगा, ये सोचता है। तो उसका शील का बल से और उसी दान का चेतना का बल से क्या होता है, शक्र देवेंद्र का आसन कंपित हो उठता है, गर्म हो जाता है, कांप जाता है। उसका दान का विचार से शक्र देवराज इंद्र जी जो देवलोक में है, वो देखते हैं, अरे मेरा आसन क्यों कंपित हो रहा है, क्या बात है। देखता है मनुष्य लोक की ओर, देखता है कि एक पशु जो पारमिताओं को पूर्ण करना है, बोधिसत्व, अपना मांस दान देने के लिए अपना मांस दान देने के बारे में सोच रहा है। देखता हूँ क्या वो सचमुच में दानी है, परीक्षा लेनी चाहिए उसकी। ऐसे करके एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गया धरती पे, उसी जंगल में। सबसे पहले गया किसके पास? ऊदबिलाव के पास। ऊदबिलाव के पास गया। उस समय क्या था, जानवर और मनुष्य बात भी करते थे, अद्भुत है। तो वो ब्राह्मण जाता उसके पास, वो पूछता ऊदबिलाव, अरे ब्राह्मण भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है? तो बोलता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना चाहिए, खाना खा करके मैं शील ग्रहण करना चाहता हूँ, इसके बाद शील पालन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है। वो ऊदबिलाव कहता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप इधर आए, बहुत अच्छा। वो कहता है, सत्य में रोहिता मच्छा, उदका थल मुब्भता,
इदं ब्राह्मण में अथि एतं भूतं वने वसाति। वो कहता है कि पानी से निकाला हुआ नदी से निकाला हुआ 7 रोहित मछली है। उस समय रोहित मछली कहते थे, ये पाली जो बोले हम पाली भाषा, रोहित मछली जो अभी आप लोग सुने होंगे, रेहू मछली का नाम सुने होंगे, तो वही रेहू मछली था। तो वो कहता है 7 मछली है, आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। वो सबसे पहले टेस्टिंग करना है वो ब्राह्मण कि देता है कि नहीं, देखते हैं। देने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण कहता है कि अभी समय है, इसलिए अभी नहीं, मैं बाद में आकर खाऊंगा। नेक्स्ट जाता है किसके पास? सियार के पास। सियार पूछता है कि अरे ब्राह्मण जी आप क्यों आए हैं? तो वो कहता है कि मुझे कुछ भोजन चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आप आए, बिल्कुल सही किए, मेरे पास भोजन है, मेरे पास मांस है, मांस का 2 टुकड़ा है, और क्या गोह का मांस है, आप चाहें तो खा सकते हैं। देने के लिए तैयार हुआ। वो कहता है अभी समय है, मैं बाद में आता हूँ। वहाँ से भी चला गया। दूसरे की भी परीक्षा ले लिए, सफल हुआ। तीसरे वाले के पास गए, बंदर के पास। तो बंदर के पास जाकर के कहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाएगा तो अच्छा। वो बंदर कहता क्या? अम्ब पक्कोदकं सीतं सीतच्छायं मनोरमं इदं ब्राह्मण में अथि एतं भूत्वा वने वसाति। वो कहता है कि मेरे पास आम है बहुत सारा, आप आम भी है और अगल बगल में छाया है, शीतल छाया है, बगल में ठंडी ठंडी पानी भी है। आप इस आम को खाइए, पानी पी करके प्यास बुझा लीजिए, और शीतल छाया में आराम से आप श्रमण धर्म को पालन करिए, शीलों का पालन करिए। ब्राह्मण कहता है अभी तो समय है, मैं समय पर खाऊंगा, अभी जाता हूँ। अभी तीनों का परीक्षा ले लिए। चौथा किसके पास गए? खरगोश के पास। खरगोश के पास गए। खरगोश पूछता है कि अरे ब्राह्मण जी आप क्यों आए हैं? तो वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए खाना। खरगोश कहता है बहुत अच्छा जो आप मेरे पास आए हैं, बहुत अच्छा। खुश हो गया। खरगोश जो सोचा वो पूर्ण होने वाला है। खरगोश कहता है कि आज मैं आपको ऐसा चीज़ दान दूंगा जो कभी कोई दिया ना होगा, ऐसा चीज़ दान दूंगा। मेरे पास चावल नहीं है, दाल नहीं है, तिल नहीं है, मूंग नहीं है, ये सब नहीं है। मैं घास भी आपको नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसा चीज़ दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको अपना मांस दान दूंगा, अपना शरीर का। देखिए गजब है, सोच भी नहीं सकते। तो फिर खरगोश कहता है कि आप तो शीलवान हैं, हत्या नहीं करते हैं, तो आपको हत्या करना सेट नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण जी, मैं एक काम करिए, आप जा कर के सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कीजिए, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसको जलाइए, मैं उसमें कूद जाऊँगा। उसमें कूद जाने के बाद मेरा शरीर जल जाएगा, फिर आप खा लीजिएगा मेरे मांस को। खा करके आप ध्यान साधना करते हुए शीलों का पालन करिए। ब्राह्मण सोचा कि शायद झूठ मूठ बोल रहा होगा, चेक करते हैं। ब्राह्मण क्या किया ना, जाके अपना शक्ति है, शक्र देवराज है, अपना शक्ति से तुरंत आग जला दिया। आग जला के किसको बताया? खरगोश को बताया। तो खरगोश कहता है कि मैं तैयार हूँ दान देने के लिए। वो गाथा भी ये कहता है खरगोश, क्या? न ससस तीला अत्थि न मुग्गा न पितांडुला मीना अग्गिना पक्कं ममंग भूत्वा वने वसाति। वो कहता है कि खरगोश के पास तिल भी नहीं है, मूंग भी नहीं है, चावल भी नहीं है, ये सब नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण जी, आप अग्नि जलाइए, मैं उसमें कूद जाऊंगा, मेना अग्गिना पक्का, और जब मैं पक जाऊंगा जल करके, आप उसको खा करके रहिएगा। ब्राह्मण आग जलाया। इसके बाद तैयार हुआ खरगोश। अभी खरगोश खड़ा हो गया। खड़ा होकर के उसके बाल लंबे लंबे होते हैं ना, वो सोचा कि इसमें कहीं कोई कीड़ा ना हो। वो क्या करता, 3 बार जोर जोर से अपना शरीर को हिलाता है, बालों को पूरा जोर से हिलाता है कि कुछ कीड़ा हो तो गिर जाए।
हिला करके निकाल करके कीड़ा को अभी पूरा मन को दान के लिए समर्पित कर देता है। दान चेतना परिपूर्ण रूप से तैयार कर लेता है। इसके बाद देखिए ऐसा दान है तो सोचना भी मुश्किल आजकल तो लोग बाहरी चीज भी दे नहीं सकते हैं, अपना शरीर का अंग तो दूर की बात है, दूर की बात है। कैसे वो आग में कूदते हैं, वो खरगोश कैसे कूदता है, जैसे एक हंस कमल की तालाब में खुशी खुशी कूद जाता है हंस, उसी प्रकार वो खरगोश उसी आग में कूद गया, चलता हुआ आग में। सोचना ही मुश्किल है, अभी आग में जल रहा है खरगोश। आश्चर्य, अद्भुत, क्या खरगोश का एक रोम भी नहीं जला, एक रोम भी नहीं जल रहा। खरगोश को बड़ा ही अजब लगा, अरे ये आग में ये क्यों, ये आग कैसा आग है, ये आग तो मुझे जला ही नहीं रहा, आग से हीट आना चाहिए, इस आग में तो हीट नहीं है, कूल है। वो जोर से कहता है, किसको? ब्राह्मण को। अरे ब्राह्मण जी, ये आपका आग तो ये आग है या कुछ और है, इस आग से तो एक रोम भी नहीं जल रहा, थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस नहीं हो रही, ये क्या? तब ब्राह्मण कहता है, हे खरगोश, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं हूं शक्रदेव राजेंद्र। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था कि क्या तुम सचमुच में अपना शरीर, अपना मांस दान देने के लिए तैयार होते हो। मैं परीक्षा लेने आया था, तुम सफल हुए खरगोश राज। तो खरगोश कहता है, सिंहनाद करता है, निर्भीक वाणी कहता है, क्या कहता है कि अरे शाकिर जी, आप नहीं, पूरे धरती का सारा मनुष्य, सारा प्राणी भी मेरी परीक्षा लेने आ जाएगा, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा दान से। ऐसा एक चीज भी नहीं जो मैं ना दे सकूं। मैं दान के लिए हमेशा तत्पर हूं। ये दान भी मैं बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए है, इसलिए मुझे कोई दान से विफल नहीं कर सकता है, मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता है, मैं सब कुछ दान दे सकता हूं। आश्चर्य उनका दान। ब्राह्मण शक्रदेव राजेंद्र जी का रूप धारण करता है। वो कहता है कि अरे खरगोश राज, तुम जो कह रहे हो वो महान वाणी है, तुम्हारे जैसा प्राणी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे इस दान का गुण को पूरा धरती जानना चाहिए, इस कल्प में पूरे कल्प तक सभी प्राणी जानना चाहिए तुम्हारे दान के बारे में। ऐसे करके क्या करते हैं वो शक्रदेव राजेंद्र जी, वो जो पर्वत होता, पर्वत का पूरा सारा सार लेकर के अपने शक्ति से चंद्रमा में खरगोश का रूप बना देता, अपने शक्ति से चंद्रमा में खरगोश का रूप बना दिया। उसी समय के बाद से चंद्रमा में हमेशा खरगोश का रूप दिखता है। लोग कहते हैं कि वो चंद्रमा में खरगोश का रूप दिखता है क्यों, क्योंकि वो गड्ढा है, पहाड़ है, ये है, वो ऐसा ऐसा कहेंगे, तो वो बात सही है, लेकिन वो दिखता है क्यों? क्योंकि वो शक्र जी ही वो ऐसा निर्माण किए, शक्र जी ही इसलिए निर्माण किए कि जो बोधिसत्व थे, भगवान बुद्ध का वो जन्म था, खरगोश का जन्म, जो दान, ऐसा दान देने वाले थे बोधिसत्व, सारा लोक जाने, सारा दुनिया जाने, पूरा सभी प्राणी देखे। लोग देखते हैं परंतु अर्थ मालूम नहीं है। तो देखिए उनका दान के कारण वो रूप दिखता है। इसके बाद वो आशीर्वाद करके शक्र जी चले गए। वो चारों मित्र हमेशा उस प्रकार से हमेशा पूर्णिमा को उपोषित पालन करता है, ज्ञान की बात करता है। इस प्रकार से वो ऐसा धार्मिक जीवन बिता करके वे लोग खुशी से जीवन बिताते हैं, मरने के बाद सुगति में जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी ये घटना पता है किसको बता रहे थे? एक कुमार को, एक सेठ को। वो सेठ क्योंकि 7 दिन तक लगातार भगवान बुद्ध जी सहित भिक्षु संघ को दान दिया था, खूब दान दिया था। 7 दिन तक 500 भिक्षुओं को सारा चीज, सारा सामान, सारा भोजन सब प्रकार से खूब स्वादिष्ट से दान दिया था। तो भगवान बुद्ध जी उसी को कहते हैं कि अरे उपासक,
तुम नहीं, पहले भी ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग बाहरी सामान नहीं, यहाँ तक कि अपना मांस भी दान दे दिया, अपना शरीर भी दान देने के लिए तैयार रहता था। इसलिए ये दान उत्तम है, श्रेष्ठ है, बुद्धिमान लोगों का काम है, सुख का चीज है। दान से ही जन्मों जन्म में सुख मिलता है। इस प्रकार ज्ञान बताने के बाद वो उपासक श्रोतापन हो जाता है। इसका भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि उस समय जो कौन है, वो जो खरगोश था वो थे हमारे बोधिसत्व, भगवान बुद्ध का जन्म था। और जो उदबिलाव था, एक थे सारिपुत्र भंते जी, और एक सियार था वो मुग्गलान भंते जी, और एक बंदर था जो आनंद भंती। तो वो भंती लोग ही थे। तो देखिए संसार कितना लंबा है, उसी में हमारे भगवान बुद्ध जी पारमिताओं को हर जगह पर पूर्ण किए, चाहे पशु का जन्म हो चाहे मानव का जन्म हो, दान से। उनका दान तो आश्चर्य है, अद्भुत है, सामान्य लोगों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वो दान किस प्रकार से दिए हैं? दान को 3 प्रकार में बांटा गया है: दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्थ पारमिता। वो तीनों को संपूर्ण किए हैं हमारे बोधिसत्व। दान पारमिता मतलब सामान्य जो दान देते हैं, धन दौलत, भोजन, कपड़ा, वस्त्र, घर द्वार, जमीन जायदाद, ये सब दान दिए हैं, दान पारमिता कहते हैं। दान उपपारमिता, इसका अर्थ है अपने शरीर का मांस, आँख, खून सब दान दिए हैं, उसको कहते हैं उपपारमिता। दान परमत्थ पारमिता, इसका अर्थ है अपना शरीर का अंग ही नहीं, अपना प्राण भी दान दे दिए हैं, अपना जीवन भी दान दिए हैं अनंत जन्मों में। तो ये तीनों प्रकार से पूर्ण करने के कारण ही भगवान बुद्ध जी अंत में बुद्ध बन गए और सभी प्राणियों को भव सागर से पार चलाएं, मुक्ति दिलाएं, निर्वाण दिलाएं। तो उन भगवान बुद्ध जी का दान के बारे में सोचना भी असामान्य है, अद्भुत है उनका दान। तो उतना तो दूर, परंतु आप लोग सामान्य दान भी अपने जीवन में प्रैक्टिस कर लिए तो दान देने के लिए वो आप लोगों के लिए उपकारी होगा, सुख के लिए उपकारी होगा, परलोक के लिए उपकारी होगा। तो यही थी वो घटना, वो राज, वो रहस्य कि आखिर क्यों चंद्रमा में खरगोश का रूप दिखता है। तो वो था हमारी बोधिसत्व का दान के कारण। तो वो तो आजकल के लोगों के बारे में बहुत अद्भुत है सोचना भी। इसलिए आप लोग प्रसन्नता जगा लीजिए, खुश हो जाइए कि हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का दान का गुण ऐसा था, वो भी आप लोगों के सुख के लिए होगा। इसलिए हम आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को भी इस जीवन में दान को प्रैक्टिस करने का, दान नाम के गुण को अपने जीवन में अपनाने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।